बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए बहुत बाइस इज़ाज़ है कि आज हम मुअल्लिम इंसानियत कॉन्फ्रेंस में हाज़िर हैं। कॉन्फ्रेंसेस का वो सिलसिला जो आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीर तरीक़त हज़रत पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने शुरू फरमाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके साहबजादों ने, उनके मुहिब्बीन ने इस सिलसिले को जारी और सारी रखा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाले वक्तों में भी नस्ल दर नस्ल इस सिलसिले को जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के जिस पहलू से ये कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है, ये पहलू भी बहुत काबिल तवज्जो है। और हज़रत पीर तरीक़त अल्लामा मुनीर अहमद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक विज़न है कि वो अपने अहबाब को, अपने मुरीदीन को, अपने शागिर्दों को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन रहमत से वाबस्ता देखना चाहते थे, और उन्होंने ये सिलसिला शुरू फरमाया। रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के फ़ज़ाइल, मनाक़िब, मोजज़ात, अज़मतों के हवाले से हमारे यहाँ जलसे होते रहते हैं, लेकिन हमारे मुक़र्रिरीन जहाँ इन बहुत सारे पहलुओं पर रोशनी डालते हैं, उमूमन गैर इरादी तौर पर वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के इस पहलू पर पूरी तरह रोशनी या इस पहलू को उजागर नहीं कर पाते, और ये पहलू तिश्ना रह जाता है। हालांकि ये ऐसा पहलू है कि जिसको कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद गिरामी फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर बेशुमार इनामात फरमाए, जिन्हें अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, लेकिन काबिल ज़िक्र इनाम अगर मैं तुम्हें जितलाना चाहता हूँ, बाकी इनाम मैंने तुम्हें नहीं जितलाए, बाकी नेमतें नहीं जितलाई, एक नेमत है जिसका तुम्हें ये मैं एहसान जितलाना चाहता हूँ ताकि उस नेमत की सही तौर पर कदर करो। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो नेमत ये है कि मैंने तुम्हें अपना महबूब अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए, वो अल्लाह ने दीन इस्लाम अता फरमाया, और ईमान जैसी नेमत कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब सारी उम्मतें आएंगी तो वो अपने अपने नबी का दामन थामे हुए होंगे, तुम मोहम्मद अरबी का दामन थाम के मेरी बारगाह में आओ। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये तुम्हें ईमान भी अता फरमाया है, अपने हबीब का दामन भी अता फरमाया है। तो यहाँ इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वो जो नबी तुम्हें अता फरमाए हैं, तो वो क्या, उनकी मनसबी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, कि वो तुम्हें क्या सिखाते हैं, किस रास्ते पे चलाना चाहते हैं। फरमाया यतलु अलैहिम आयातिही, कि वो तुम पर अपने रब के कलाम की आयात जो है वो तिलावत करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि उनको किताब की तालीम देते हैं और हिकमत की तालीम देते हैं। व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते हैं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मुअल्लिम की हैसियत से उम्र भर जो काम किया वो कुरान करीम की आयत की तिलावत थी। कि आप उस्ताद थे,
आप उस्ताद हैं और क़यामत तक उस्ताद रहेंगे। तो आप बहसियत उस्ताद के कुरान करीम की आयात की तिलावत फरमाते, कुरान करीम की आयात की तालीम अता फरमाते। और कुरान करीम क्या किताब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी का कोई भी मसला हो, कोई भी मामला हो, उस पर रहनुमाई लेना चाहते हो तो वो किताब मुबीन में मौजूद है। मैं एक यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हूँ। हमारे यहाँ तक़ाबुल अदयान में कुछ लोग थीसिस लिखना चाहते हैं तो वो जाते हैं, क्रिश्चियंस के पास जाते हैं, हिंदूज़ के पास जाते हैं, सिखों के पास जाते हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोगों के पास जाते हैं। तो कोई एक मसला होता है जिसका सारे मज़ाहिब की रोशनी में जायज़ा लेना होता है। तो हमारे बाज़ स्टूडेंट्स को आप यकीन करेंगे या सोच सकते हैं कि इन अदियान के मानने वालों से क्या जवाब मिला। उन्होंने कहा, भाई हमारे अदियान में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, आप क्यों हमें परेशान करते रहते हैं। लेकिन कुरान करीम वो किताब मुबीन है, जो आप पूछना चाहें आप पूछें, किताब कुरान करीम आपको उसका जवाब बता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम है। ये किताब ये हमारा सिलेबस है, हमारा कोर्स वर्क है। उस वक़्त भी ये हमारा कोर्स वर्क था, आज भी है और सुबह क़यामत तक के मुसलमानों का कोर्स वर्क ये रहेगा। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की आयात की तिलावत फरमाते हैं, किताबो हिकमत की तालीम देते हैं। किताब का मतलब तो हमें कुरान करीम समझ आ गया। हिकमत के हवाले से उलमा ने, मुहद्दिसीन ने ये फरमाया, मुफस्सिरीन ने, कि ये जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसको हिकमत करार दिया गया है। हिकमत से मुराद हुजूर की सुन्नत है कि अगर हदीस मुबारक न होती, अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक न होती तो कुरान के इजमाली अहकाम का हमें तफसील के साथ इल्म न हो सकता। मसलन कुरान करीम में अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से कुर्ब क़यामत का दौर है, तरह तरह के फितने नमूदार होते हैं। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए तो कुरान ही काफ़ी है, तो कुरान में सब कुछ है, तो उन बदबख्तों के अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है। वो कहते हैं हमें हदीस की ज़रूरत नहीं, कुरान ही काफ़ी है। तो अगर कुरान आपके लिए काफ़ी है तो आप ये बताएं कि जो कुरान ने जो नमाज का हुक्म दिया है, इसकी बाकी तफसीलात ढूंढें कुरान से और ढूंढ के बताएं कि नमाज हमने अदा करनी है तो कैसे करनी है। तो ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, आपकी अहादीस तय्यबा हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो तुम पर कुरान की आयात तिलावत करते हैं, तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं, व युज़क्कीकुम, और वो तुम्हारा तज़किया करते हैं। तज़किया क्या है कि अल्लाह ने फरमाया कि वो तुम्हें सबसे पहले तो कुफ्र और शिर्क की आलाइशों से पाक करते हैं। जब तुम ईमान के दायरे में दाखिल हो जाते हो तो फिर तुम्हारा तज़किया ये करते हैं कि तुम्हारे अखलाक को पाकीज़गी अता फरमाते हैं, तुम्हारे क़ल्ब व ज़हन को पाकीज़गी बख्शते हैं, और तुम्हारे क़ुलूब व अज़हान में अल्लाह की और अपनी मोहब्बत का वो जाम उठाते हैं, और तुम्हारे क़ुलूब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी के सांचे में ढाल देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत के सांचे में ढाल देते हैं, तुम्हारा तज़किया करते हैं। सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, असर हाज़िर में हमारे यहाँ तालीम तो बहुत आम है, लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत का फुकदान ही फुकदान नज़र आता है। ये जो मॉडर्न एजुकेशन के इदारे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इन इदारों में तो तालीम तो है, लेकिन तरबियत का फुकदान खौफनाक सतह तक पहुँच चुका है। हम में से जो अहले नज़र हैं, जो असहाबे शऊर हैं, असहाबे बसीरत हैं,
तो इस पर वो हर तरफ परेशान दिखाई देते हैं कि हमारे तालीमी इदारों में तालीम तो है लेकिन अखलाक नहीं है, तरबियत नहीं है, तज़किया नहीं है। और तो और हमारे दीनी मदारिस में अब वो निसाब को मुरतब किया गया तो दीनी मदारिस के निसाबात में भी तसव्वुफ की किताबों का बाकायदा दरसी अंदाज में इजरा जो है वो नज़र ना आने की वजह से दरसी तसव्वुफ की किताबों को दरसी अंदाज में ना पढ़ाने की वजह से आजकल हमारे यहाँ दीनी हलकों में भी कुछ परेशानियां बनी हुई हैं। तो ये जो लोग मुआशरों में अल्लाह के दीन की तबलीग करते हैं, तसव्वुफ की रूह से आशना नहीं होते, तो उनके तर्ज़े तखातुब से कुछ फिक्री मुगालते पैदा होते हैं, अमल की वो तरगीब पैदा नहीं होती। तो खुशकिस्मत हैं वो लोग जो ऐसे शख्सियतों के दामन से वाबस्ता हैं कि जो आपका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ भी जोड़ते हैं, अल्लाह के हबीब के साथ भी जोड़ देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, आपने फरमाया कि गर तू ज़ाते पीर रा कर दी कबूल, हम खुदा दर आमदो हम रसूल। कि अगर तुमने अपने ताल्लुक को अपने पीर की ज़ात के साथ जोड़ दिया है, अपने पीर की ज़ात को कबूल कर लिया है, अपने तन मन धन में अपने दिलो दिमाग में उतार लिया है, तो ये तुमने सिर्फ अपने पीर के साथ ताल्लुक नहीं जोड़ा, तुमने अल्लाह के साथ भी ताल्लुक जोड़ लिया है, तुमने अल्लाह के रसूल के साथ भी ताल्लुक जोड़ लिया है। आप हजरात खुशकिस्मत हैं कि आप हजरात ने मुनीरुल इस्लाम पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा मुनीर अहमद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह उनके दामन को थामा है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साहबजादगान भी इस वक़्त अपने वालिद गिरामी अपने मुर्शिद के सांचे में वो ढले हुए हैं। जैसा वो आप लोगों को देखना चाहते थे, आप हजरात भी उस सांचे में ढले हुए हैं और उनकी औलाद भी उनके सांचे में ढली हुई है। और यहाँ आप देख रहे थे कि स्टेज पर उनके पोते, उनके नवासे, कोई तिलावत कर रहा है, कोई तो खिताब कर रहा है। हज़रत पीर बशीर अहमद यूसुफ़ी साहब दामद बरकातुहुल आलिया मुझे बता रहे थे कि ये पोता है, ये नवासा है, और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पोतों और नवासों में भी वो रंग मौजूद है जो आप हजरात में देख रहा हूँ। एक ऐसे आदमी से मिला दिया है कि जिसने हमें तेरा भी रास्ता दिखाया है, तेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी रास्ता दिखाया है। और मैं देख रहा हूँ कि आप हजरात मोहब्बत के साथ और इखलास के साथ जैसे बाबा जी हुजूर के ज़माने में हाजिर होते थे, यहाँ अब उनके साहबजादों के साथ भी आप उसी तरह खड़े हैं। दीन के काम में, इस्लाम की तबलीग में आप जैसे बाबा साईं के साथ खड़े होते थे, आज उनके साहबजादों के साथ भी खड़े होते हैं। तो जाहिर में ये साहबजादगान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। आप और मुझे खुली आंखों से नज़र नहीं आता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन साहबजादगान के साथ और इस मजलिस में हज़रत भी रूहानी तौर पर तशरीफ़ फरमा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये खुशकिस्मती है आप हजरात की कि ऐसे एक मुखलिस, सच्चे, सुच्चे और खरे शख्सियत के हाथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हाथ देने की तौफीक अता फरमाई। हज़रत मुनीरुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीर मुर्शिद हज़रत यूसुफ़ अलैहि नगीना रहमतुल्लाह अलैह, तो मेरी कभी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह साहबजादगान के साथ मैं वहाँ भी हाज़िरी देता हूँ। उनकी अपने इस मुरीद पर ऐसी तवज्जो, शफ़क़त, इनायत थी कि उन्होंने पता नहीं वो निगाहे करम से कि अपने इस मुरीद के तन मन धन में क्या भर दिया है कि अब इस इलाके में सुन्नतों की बहार है। इमामा शरीफ देख रहा हूँ तो मुझे रश्क आ रहा है
और मुझे उस वक़्त बहुत खुशी हुई जब साहबजादा बशीर साहब ने मुझे भी इमामा इनायत फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो मशाइख होते हैं ये अपने मुरीदीन के मुअल्लिम भी होते हैं, मुरब्बी भी होते हैं। आपको वो दीन इस्लाम की तालीम भी देते हैं, आपके अखलाक भी संवारते हैं। और मैंने एक बुज़ुर्गों से सुना था, उन्होंने फरमाया कि ये जो शयूख मशाइख तरीक़त होते हैं तो उनके पास उनकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक आदमी वो बैठा हुआ है, चरिंद परिंद आ रहे हैं तो वो दाना डालता है, सारे चरिंद परिंद खा के चले जाते हैं, लेकिन फिर एक वक़्त आता है कि उनमें तरीक़त का शहबाज भी आ जाता है। तो वो दरवेश ये कहता है कि बाकी चरिंद परिंद तो दाना दुनका खा के चले गए, लेकिन मैंने ये जो कुछ ये सजाया हुआ था ये इसी के लिए सजाया हुआ था। ये मुनीरुल इस्लाम साहब जैसी शख्सियत ही के लिए सजाया हुआ था। जो फैज़ मुझे बुज़ुर्गों से मिला है, मैं मुंतज़िर था कि कोई शहबाज तरीक़त आए तो मैं अपना फैज़ आगे उसको मुंतकिल करके जाऊँ। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह बेकस पनाह में ये दुआ है कि हज़रत बाबा सरकार यूसुफ अली नगीना रहमतुल्लाह अलैह का जो फैज़ है यहाँ वहाँ पे भी जारी है, यहाँ पे भी जारी है। सुबह क़यामत तक इस मरकज़ से, इस खानकाह से, इन मसाजिद और इन जामियात से बाबा यूसुफ अली नगीना रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ जो है वो जारी और सारी रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।